हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 कोरिलेशन को कराने जा रहा हूं। इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक कार्ल पियर्सन्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दूंगा डायरेक्ट मेथड से। तो आर हेयर स्टैंड फॉर द कोरिलेशन साइन और इसको फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन वाई अंडर उसको अपॉन कर देंगे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको ये एग्जांपल नीचे जो गिवन है एक्स और वाई सीरीज जो हमें गिवन है उसको सॉल्व करके देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 ये एक्स सीरीज है और वाई सीरीज में 4 7 8 9 10 14 18। तो अब हम इसको नीचे इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारी एक्स सीरीज आ जाएगी, ये हमारी एक्स सीरीज है और ये वाई सीरीज है। तो ये एक्स सीरीज में 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा सिग्मा एक्स का टोटल कितना आ गया और इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 3 5 4 9 9 5 14 6 20 30 और 35 ये 35 और n कितना है आपका 7 1 2 3 4 5 6 7 है और मीन कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन n। ये मीन आ जाएगा अपना, बोलिए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 5। ये 7 ले रहे हैं ना हमने यहाँ पे इसको, तो 7 ये n है, ये 35 अपॉन n 7 आ जाएगा ना। तो मीन कितना आ गया 5। यहाँ पे हमारा हो गया मीन कितना आ गया स्टूडेंट्स 5। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे x। तो x में क्या करना है x माइनस एक्स बार। तो ये 2 में से 5 माइनस कर दोगे, मीन हमारा कितना है, मीन है मीन है 5। तो इसमें पहले -3 -2 -1 0 1 2 3। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्स सीरीज का पहले हमने टोटल कर लिया, फिर नंबर ऑफ आइटम 7 है, मीन का फॉर्मूला लगा के हमने 35/7 करके मीन कितना आ गया 5। फिर अब हमने उसमें से 5 में मीन लेके हर एक्स की वैल्यू में से उसको माइनस करते जा रहे हैं। और अब क्या निकालेंगे एक्स का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 4 1 0 1 4 9। उसके बाद वाई में है 4 7 8 9 10 14 और 18। अब इसका समीशन कर लीजिए तो ये सिग्मा वाई आ गया टोटल 4 7 8 9 10 14 18, ये 70 टोटल आ गया। तो इस n कितना है, इस केस में भी 7 है स्टूडेंट्स। तो इसका y बार कितना निकलेगा, y बार निकलेगा सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y अपॉन 70/7। y बार कितना आ जाएगा 10। तो इस केस में हम क्या करेंगे y लेंगे y माइनस वाई बार, मतलब सेकंड सीरीज का मीन। y बार कितना यहाँ पे आ रहा है 10। तो ये इसको करेंगे -6 -3 -2 -1 0 4 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाई स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर 6 6 36 9 4 1 0 64। तो ये वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमें एक्स और वाई करना है, मतलब ये जो एक्स सीरीज निकाली है और ये वाई है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस पॉजिटिव होता जाएगा। 2 3 ज़ा 6, ये 2, ये 0, ये अगेन 0, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो सिग्मा एक्स वाई आ गया 58 और सिग्मा वाई स्क्वायर बन गया 130। ठीक है जी। और y का स्क्वायर सिग्मा y आ गया 0। उसी तरह यहाँ x का आ गया 0 सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर का टोटल आ गया 28। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको कोरिलेशन सॉल्व करके दूंगा। तो कोरिलेशन कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कोरिलेशन निकालने के लिए कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा
ये आपका एक्स वाई है 58 अपॉन अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे ये एक 28 और ये 130, ठीक है जी। तो 28 इंटू 130, ये इसका हम करेंगे 58 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 3640, कितना आ गया स्टूडेंट्स 3640 और वो अंडर रूट में, और ये आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 60.33, तो ये इसको कट के आर आ जाएगा 0.96 प्लस का, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.96, राइट स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है कोरिलेशन का, ठीक है जी। पहले हमने क्या किया, एक्स सीरीज का मीन निकाल लिया और उसकी डेविएशन निकाल ली और उसका स्क्वायर कर लिया, उसी तरह वाई सीरीज का मीन निकाल लिया, वाई का डेविएशन निकाल लिया और वाई डेविएशन जो निकाला था उसका स्क्वायर कर लिया, फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला पुट इन किया। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहाँ करके ये आपने सॉल्व कर लिया इधर, राइट जी। फिगर्स पुट इन करके मल्टीप्लाई कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया बाद में, ठीक है जी। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड जैसे कि सामने आपके फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन मेथड से लेना होता है, तो यहाँ पे कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी एक्स वाई अपॉन एन, और नीचे अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एन, ठीक है जी, और इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई, इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर इंटू एन। तो ये प्राइस और सप्लाई गिवन है, तो यहाँ पे इसको हम x ले लेंगे और इसको मैं क्या ले लूँगा, y ले लूँगा। तो अब इसको पहले x सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको x लिया है 4 6 8 15 20, जैसा कि आपको याद है कि ये शॉर्टकट मेथड है और हमें एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम्ड मीन मैं ले लूँगा इसमें 8 और x माइनस एक्स बार के करके ये क्या आ जाएगा d, ये क्या आ जाएगा dx, तो ये -4 -2 0 7 और 12, n आपका कितना है 5, और इसका सिग्मा dx कितना आ गया 13। अब ये dx का स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो 4 चौक 16 4 0 49 एंड 12 चौक 144, तो ये सिग्मा dx स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स 213, राइट जी। अब हम बात करेंगे y सीरीज की, y जो सप्लाई है, तो ये है 10 15 20 25 एंड 30, इस केस में भी n हमारा 5 ही रहेगा, और एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया इस केस में 20, राइट स्टूडेंट्स। तो y माइनस एज्यूम्ड मीन, यहाँ भी हमने एज्यूम्ड मीन ही लिया था ना, एज्यूम्ड मीन कितना यहाँ पे 20 और ये आ जाएगा dy, तो 20 में माइनस करो -10 -5 0 5 और 10, सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 0, तो डी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये 100 25 0 25 100, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 250 डी एक्स डी वाई, तो ये आ गया आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 5 20 0 7 इंटू 5 35 10 इंटू 12 120, सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 205 आ गया। तो अब हम ऊपर से फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन, ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, फिगर्स पुट इन करेंगे। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू ये 205 आ जाएगा, -13 इंटू 10 अपॉन 5, ये 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अंडू डी एक्स स्क्वायर कितना निकाला था 213, ये आ गया 213 माइनस 13 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू ये आएगा 250 माइनस 0 है 0 का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा कितना था डी एक्स डी वाई, ये 10 नहीं है, ये 0 ही है, ये 0 है ना, तो इसको हमें यहाँ 0 ही लेना पड़ेगा। तो अब ये आ गया 205 माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 205 माइनस 0 अपॉन ये अंडर रूट इसका है और ये अंडर रूट इसका है। ओके जी, बट ये नीचे मल्टीप्लाई बाद में होगा। तो पहले आएगा 213 माइनस 169 अपॉन 5, 169 अपॉन 5 और मल्टीप्लाई किससे साथ करेंगे, ये तो 250 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर 205 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा, इसको काट के ये आ जाएगा 213 माइनस 33.8, इसको डिवाइड करके और इंटू 250। ठीक है जी, 250 ही रहेगा। और अब ये आगे क्या आएगा 205 अपॉन 179.20 इंटू 250 इज इक्वल टू 205 अपॉन, इसको अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिए, 13.38 इंटू 15.81, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 205 अपॉन 211.53। ठीक है जी, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा इसका, और इसको आगे क्या आ जाएगा, कोरिलेशन आर इज इक्वल टू 0.97 प्लस, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। राइट स्टूडेंट्स, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से था, हमें पहले एक्स सीरीज ले लेनी है और वाई सीरीज। एक्स सीरीज का एज्यूम्ड मीन यहाँ मैंने 8 लिया था, उसके बाद इसको हमने डी एक्स निकाल के उसका स्क्वायर कर लिया, फिर वाई में से भी एज्यूम्ड मीन मैंने 20 ले लिया और उसका डी एक्स डी वाई निकाल के वाई डी वाई स्क्वायर करके डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करके ये फिगर्स आ गई। फिर फॉर्मूला लगा के फिगर्स पुट कर देनी है और एक एक करके सब कुछ सॉल्व करके नीचे आपका ये कोरिलेशन आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता है फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी एक्स के डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी डैश एक्स डैश और सिग्मा डी डैश डी वाई डैश अपॉन एन सिग्मा डी एक्स डैश टू स्क्वायर माइनस डी एक्स डैश अपॉन एन, ये ऊपर से इसका स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट का साइन लगा के सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश उसका स्क्वायर अपॉन एन। तो ये एक प्राइस गिवन है 5, 10, 15, 20, 25 और डिमांड है 40, 30, 50। तो मैं ऊपर वाले को इसको x और नीचे वाले को y कंसिडर कर लेता हूँ। तो पहले x क्या है सोल्यूशन, इसको करेंगे सॉल्व करते हुए, ये सब सोल्यूशन में 5, 10, 15, 20 और 25 dx इज इक्वल टू x माइनस a, और a क्या है 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10, ये आ जाएगा, सॉरी ये 5 और ये 10 आएगा, क्योंकि 20 में से 15 के 5 और ये 10 आएगा ना, और डी एक्स ये है और ये डी एक्स डैश निकलेगा डी एक्स अपॉन सी से। यहाँ पे सी मेरे को 5 लेना है क्योंकि इसका गैप 5 है, तो ये आएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है जी, अब ये डी एक्स डैश स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के लिए 4 1 0 1 4। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका आ जाएगा डी एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, डी एक्स ये इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर बना के 10। ठीक है जी, उसी तरह हम y सीरीज लेंगे,
वाई सीरीज़ में क्या है हमारा, वाई सीरीज़ में ये हमारा 40 है, 35 है, 30 है, 25 है, 20 है और n 1 2 3 4 5 n 5 है। याद रखिए n 5 है और यहाँ भी n 5 ही रहेगा। और डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए, और यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मैं क्या लूँगा, a इज इक्वल टू 30 माइनस 10, सॉरी ये तो पॉजिटिव का है ना, 40 में से 30 गया और ये 5 0 -5 और -10, ठीक है जी, ये डी वाई है ना। हाँ, आगे डी वाई डैश, वो डी वाई अपॉन सी, और सी यहाँ पे 5 ही लूँगा, 2 1 0 1 2, ठीक है जी। तो ये आ गया सिग्मा डी वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें करना है डी वाई डैश स्क्वायर 4 1 0 1 4, तो सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 और 5 10 डी एक्स डैश डी वाई डैश, तो इसको किसको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 1 1 इंटू -1 और ये 2 इंटू -2 -4, तो ये आपका नीचे टोटल में थोड़ा सा इसे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, डी एक्स डैश डी वाई डैश इज इक्वल टू -10, डी एक्स डैश ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन, ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन, डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर अपॉन एन, तो ये आएगा आर इज इक्वल टू -10 माइनस, ये तो आपका कैसे आएगा 0 इंटू 0 0 इंटू 0 अपॉन 5 ही तो है ये, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा आपका, ये 10 आ गया -0 का स्क्वायर अपॉन 5 और इंटू 10 माइनस इसका भी 10 ही आया -0 अपॉन स्क्वायर का 5, तो ये ऊपर क्या आ गया -10 क्योंकि 0 तो 0 ही, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं 0 लिखूंगा भी नहीं, अब ये भी 0 हो गया, ये 10 है इंटू ये भी 10 है, तो ये आ गया -10 और ये 100 इज इक्वल टू -10 अपॉन 10 दैट इज -1, ये देखिए ना 10 अपॉन √10 इंटू √10, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो √10 और √10, ये 0 0 तो मैंने ख़त्म कर दिया और ये -10 और इसको मल्टीप्लाई करके 100 आ गया, तो -10 अपॉन 10 ये आ गया 1, तो यहाँ पे -1 आएगा, सो कोरिलेशन इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्स और वाई सीरीज़ को लिख लेना है, एन 5 आएगा इस केस में। पहले हमें डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकालना है किस तरीके से, हमें एज्यूम्ड मीन लेके और फिर डी एक्स डैश, क्योंकि ये स्टेप डिवीजन है तो कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, फिर उसको स्क्वायर कर लेना है। उसी तरह वाई में से डी वाई स्क्वायर लेना, डी वाई लेना है एज्यूम्ड मीन लेके, और फिर डी वाई डैश कॉमन फैक्टर 5 लेके, फिर डी वाई स्क्वायर ले लेना है और फिर डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये फॉर्मूला पुट इन करके जो कि दिया हुआ है, हर फिगर्स को यहाँ से देख के उठा लेना है आपको और फिर सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये मेथड कंप्लीट होता है। अगले मेथड में मैं आपको रैंक कोरिलेशन कराऊंगा। आप अगले पोर्शन के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।